3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। द टू लाइन्स x minus 1 upon 3 is equal to minus y, comma z plus 1 equal to 0 and minus x upon 2 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z plus 2 intersect at a point whose y coordinate is 1. Find the coordinate of their point of intersection. Find the vector equation of line perpendicular to both the given line and the line passing through this point of intersection. तो काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले देखो, हमें दो लाइंस दी हुई हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बताता हूँ कैसे। देखो पहले x माइनस 1/3, देखो x माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस वाई लिखा हुआ है। हमेशा y पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे y अपॉन क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, यहां पर देखो हम लिखेंगे z प्लस 1 अपॉन 0, नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारी लाइन 1 हो गई। ऐसे लाइन माइनस एक्स अपॉन 2, तो मैंने क्या बताया, x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो लिखेंगे x अपॉन -2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को हम एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा एंड सेकेंड लाइन को एज्यूम कर लेते हैं म्यू के इक्वल। तो x क्या बनेगा, 3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लैम्डा, -1 को राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो +1 बन जाएगा। ऐसे हमारा x क्या आ गया, 3 लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही y क्या आएगा बच्चों, y आएगा माइनस लैम्डा, एंड z क्या आएगा, z आएगा 0 इंटू लैम्डा 0 -1, ऐसे आ जाएगा। ठीक। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि these two lines intersect at a point whose y coordinate is 1. y coordinate 1 है, इसका मतलब माइनस लैम्डा 1 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा कितना आ गया बच्चों, लैम्डा -1 के इक्वल आ गया। करेक्ट। लैम्डा -1 पुट कर दो हर जगह पर, तो x क्या बनेगा, x बन जाएगा 3 इंटू माइनस लैम्डा, 3 इंटू -1 प्लस 1 बन जाएगा -2। ऐसे ही y क्या बनेगा, माइनस लैम्डा माइनस इंटू -1 बन जाएगा 1 और z आ जाएगा -1। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस क्या मिला हमें, ये मिला -2, (1, -1। क्लियर। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं a और b, ये a है और ये b है, एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है इन दोनों की, वो क्या होता है, वो होता है a क्रॉस b। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग, फर्स्ट रो में लिखते हो i कैप, j कैप, k कैप, एंड सेकेंड रो में क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, यानी 3, -1, 0 एंड -2, 2 एंड 1। करेक्ट। तो यहां से हम लोग अपने रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, i कैप -1 इंटू 1 क्या बन जाएगा, -1, माइनस j कैप 3 -0 3 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस k 6 -2 ये आ जाएगा 4। ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन का जो है ना वेक्टर क्या मिला, -i कैप -3j कैप +4k कैप। रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर दिस। Any line which is passing through the point A and parallel to given vector is given by r vector is equal to a plus lambda b। r रहेगा, a होगा पॉइंट के पोजीशन वेक्टर यानी कि -2i कैप प्लस j कैप -k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर ये रहा -i कैप -3j कैप +4k कैप। हमको इक्वेशन निकालनी कैसे थी, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी। तो दिस इज द आंसर। दो आंसर आ चुके हैं,
पॉइंट वेक्टर इक्वेशन लाइन भी आ चुकी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ चुका है. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट्स द आंसर. दिस इज आंसर नंबर 2 and this is answer number 1.